Hello everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो आज के क्लास में बेसिकली हम कैलकुलस के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और वो भी स्लाइड शो के फॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर 12th बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें तो 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 44% क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपको कैलकुलस से पूछा जाता है ना। और अगर कंपटीशन का बात करें तो कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैलकुलस है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स के अलग अलग पार्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कैलकुलस से सॉल्व किया जा सकता है। उसका वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग कैलकुलस से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो कैलकुलस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे हो गया लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो जितने भी रेस्ट चैप्टर्स है वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड होते हैं, है ना। और इसके जो बेसिक्स फॉर्मूला होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट्स का। तो जो लिमिट्स का बेसिक फॉर्मूला है उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंशन भी याद रखने पड़ सकते हैं, है ना। और लिमिट्स का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो डिफरेंशिएशन का बेसिक्स लिमिट्स है ना। जैसे अगर डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं या इनका जो फॉर्मूला होता है उसको जब ड्राइव करते हैं तो वो किस पर बेस्ड होता है, लिमिट्स पे, ठीक है। तो अगर लिमिट्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का बेसिक हमको आ गया, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। बस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है और अगर डिफरेंशिएट करने के बाद उसको अगर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो वापस आपका वही फंक्शन आ जाएगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन हमको निकालना होगा तो उसके लिए जो डिफरेंशिएशन है वो उसका बेसिक्स है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं जानेंगे तो फिर इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो रेस्ट चैप्टर्स जो इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे हो गया आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये नेम से ही क्लियर है कि अगर जब तक आपको लिमिट का, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ना तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ सकते हैं और ना ही इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है कि जो लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसका हमने कलेक्शन किया है अपने तरीके से, कि सबसे पहले ये फॉर्मूला, उसके बाद ये फॉर्मूला, उसके बाद ये फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आप इस सीक्वेंस में इसको याद रखते हैं तब अगला जो चैप्टर्स होंगे इस पर बेस्ड, उसको समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको हम स्लाइड शो के रूप में दिखा रहे हैं, और आपको क्या करना है कि वीडियो को या तो आप पॉज कर लीजिएगा और या तो फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भी और आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट कीजिएगा, तो जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम है उस फॉर्मूला को प्रूव भी कर देंगे और उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो उसको अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या जानेंगे, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये रहा आपका लिमिट्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला स्लाइड शो के फॉर्म। तो ये था आपका लिमिट्स,
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला का लिस्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें जितना भी फॉर्मूला है ये सारे आपके जुबान पे होना चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तब आपके लिए कैलकुलस काफी आसान हो जाएगा, और कैलकुलस का कोई भी पार्ट, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलस के सवाल को सॉल्व करने के लिए। हम लोग तो जानते ही हैं कि कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम्स हो और या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में इसी तरह से कुछ नए वीडियो लेके आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ या किसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो होगा उसमें आपके कमेंट का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।